तो वो सोच थी, एक इरादा था, एक टारगेट था, एक जिद थी और एक लगन थी कि नहीं, हमें वो जिद पूरी करनी है, हमें इरादा पूरा करना है, हमें टारगेट अचीव करना है। और उन्होंने कर ली। ये तो कुछ मैंने सिर्फ 3-4 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं। ऐसे तो हजारों लोग मिलेंगे जिन्होंने बड़ी मुश्किलों वाले दिनों को काट करके सफलता हासिल करी है, तरक्की करी है और दुनिया को ऐसे ऐसे तोहफे दिए हैं कि दुनिया आज तक उनके इस तोहफों का ऋण चुका नहीं सकती, बल्कि फायदा ही उठा रही है दोस्तों। तो हमें ऐसा बनना है कि दुनिया को कुछ देकर जाएं। आप में से हर एक के पास कुछ न कुछ ऐसा है जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप बहुत ही बड़े विशेषज्ञ हैं। यह कहना है अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का। इन्हीं विशेषताओं को, क्वालिटीज को जो भी कोई पहचान लेता है अपने अंदर, वही एक दिन कामयाब होता है, क्योंकि वो उस पर काम करता है, वो उस पर मेहनत करता है, उस क्वालिटी को और निखारता है और उभारता है, और वो एक दिन उसका एक मजबूत हथियार बनती है सफलता के लिए। जैसे कि एक उभरते हुए क्रिकेटर रिंकू सिंह ने एक बहुत पुअर फैमिली में होते हुए भी कैसे अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करी है। रिंकू सिंह के पिता गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम करते थे। 5 भाई बहनों का इतना बड़ा परिवार एक छोटे से घर में बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन करता था। फिर भी इतनी परेशानियों के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है दोस्तों। इस कहावत को रिंकू सिंह ने सच कर दिखाया। सन 2012 में एक बार क्रिकेट खेलने पर उनके पिताजी से उनको मार तक खानी पड़ी थी। रिंकू सिंह छुप छुप कर फिर भी क्रिकेट खेलने जाया करते थे और अपनी जिद उन्होंने नहीं छोड़ी कि मुझे कामयाब होना है। उसके बाद एक बार उन्होंने एक क्रिकेट टूर्नामेंट में एक मोटर साइकिल जीती। उस मोटरसाइकिल को ला करके उन्होंने अपने पिताजी को गिफ्ट कर दी। उनके पिताजी को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने में, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए। उसके बाद उनकी सोच में बदलाव आया और उन्होंने अपने बेटे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आज क्रिकेट जगत में उनका कितना अच्छा खासा नाम है, और वो कहां थे, कहां से कहां पहुंच गए, उनके जीवन में बदलाव आ गया, कितनी तरक्की करी, अपने पूरे परिवार की हालत उन्होंने सुधार दी, सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत, सिर्फ अपनी मेहनत की बदौलत। इसी तरह से हार्लैंड सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में चिकन बनाने की अपनी रेसिपी को लेकर के रेस्टोरेंट के मालिकों के पास गए। दर दर भटके, यहां तक कि 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स मालिकों के पास वो गए कि कोई उनके चिकन की रेसिपी को खरीद ले। वो रेसिपी उनके माँ ने उन्हें बताई थी। उनके माँ उन्हीं रेसिपी के आधार पे डिशेस बना के उसको बचपन में खिलाया करती थी। तो 65 साल की उम्र में उनको वो फार्मूला याद था, और उस फार्मूले को उन्होंने बेचने के लिए दर दर की ठोकर खाई। सारे रेस्टोरेंट्स में वो गए, लेकिन लास्ट में एक रेस्टोरेंट मालिक ने उनकी इस रेसिपी को, उनकी इस फार्मूले को लेने से एग्री हो गया, लेने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इतनी फेमस हुई उनकी वो रेसिपी कि आज दुनिया भर में KFC का नाम है, केंटुकी फ्राइड चिकन का नाम है। और उस सोच के जो जनक हैं, जो मालिक हैं, वो हार्लैंड सैंडर्स हैं, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कामयाबी हासिल कर ली। ऐसे ही आप देख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक नाव मालिक के घर पर जन्म लिया।
अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई की फीस भरने के लिए अखबार बेचे, छोटे मोटे काम किए। एक बार ट्यूशन के लिए बहुत परेशान हुए, कोई भी टीचर उनको ट्यूशन पढ़ाने के लिए रेडी नहीं हुआ। तो एक टीचर ने उनसे कहा, मेरे पास कोई समय नहीं है, अगर समय है तो सुबह 4 बजे का है, अगर तुम आ सकते हो तो 4 बजे तुम्हें आना ही होगा। लेकिन वो इतने लगनी थे, इतने लगनशील थे कि उन्होंने ये निर्णय किया कि हाँ, मैं 4 बजे उठूंगा और जाऊंगा, और वो 4 बजे भी ट्यूशन जाने लगे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, विफलता किसी की भी जिंदगी का अंत नहीं होती है, बल्कि विफलता ही सफलता के लिए नए नए दरवाजे खोलती है। ऐसे ही आप देख लीजिए राइट ब्रदर्स को, जो कि हवाई जहाज के आविष्कारक माने जाते हैं, उसके जनक माने जाते हैं। सन 1903 में उनकी इस सोच पर वहां के मशहूर न्यूज़पेपर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी इस सोच पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने लिखा था कि ऐसा कभी संभव हो ही नहीं सकता क्योंकि मशीन आसमान में उड़ सके। लेकिन उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो सिर्फ अपनी जिद पूरी करनी थी, उन्हें अपना टारगेट पूरा करना था, उन्हें उस मशीन को उड़ाना था। और वो दोनों भाई लगे रहे। और न्यूयॉर्क टाइम्स में न्यूज छपने के एक हफ्ते के बाद ही उन्होंने वहां के किट्टी हॉक नाम के मुकाम पर अपनी इस हवा में उड़ने वाली मशीन का प्रैक्टिकल किया। कुछ सेकंडों तक ही वो मशीन उड़ सकी, लेकिन उनकी सोच को पंख लग गए। उनकी सोच को पंख ऐसे लगे कि आज पूरी दुनिया उनकी सोच की बदौलत हवा में उड़ती है। हजारों लाखों मील का सफर मिनटों में और घंटों में लोग तय करते हैं। हम क्या नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लगनशील नहीं बनते, हम मेहनत नहीं करते, थोड़ी सी करते हैं, हार जाते हैं, टारगेट चेंज कर देते हैं, थक जाते हैं, आलस आ जाती है, सुस्ती आ जाती है और नेगेटिविटी भर जाती है। इन सब चीज़ों को हमें दूर करना है और आगे बढ़ते रहना है अपने टारगेट की तरफ। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।